भारी किराया देने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे यात्री, बंद पड़े पंखे। उज्जैन में किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई से भड़के कांग्रेसी। पर्यटक स्थल दूठी बांध शिव मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के पात्र की गई चोरी। जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यात्रियों का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप में प्रतीक्षालय में लगे पंखे बंद पड़े हुए हैं। यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की भी सुविधा नहीं है। बुजुर्ग महिलाएं व बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बसों में मनमानी किराया लेने के बाद भी यात्रियों को प्रतीक्षालय में ठंडी हवा व शीतल पेयजल भी नसीब नहीं हो पा रहा, जबकि बसों से नगर पालिका द्वारा राशि वसूली जाती है। यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी का भी अंबार है, लेकिन इस और जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसानों के हक व अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे उज्जैन किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर जिला बदर की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। 11 मई सोमवार को प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर जिला किसान कांग्रेस द्वारा स्थानीय काली पुतली चौक में विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला फूका गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर तैनात दमकल कर्मियों ने अग्निशमन गैस का प्रयोग कर पुतले को जलाने से रोके जाने व पुलिस जवानों द्वारा पुतला छीनने का प्रयास किया गया, जिससे पुतला पूरी तरह जल नहीं पाया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार व किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूरू पटेल ने भाजपा सरकार पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का वाजिब दाम दिए जाने व किसानों के अधिकार के लिए उज्जैन के किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा आवाज उठाई जा रही थी, तो सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों व किसानों में आक्रोश पनप रहा है। एक तरीके की दादागिरी जो सरकार की चल रही है, जो देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसके लिए हम सबको जागरूक होकर सभी किसानों को एकता अपनी बना के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस आपके लिए पूरा साथ देकर आपके साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से उज्जैन के हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अपने अधिकार के लिए, किसानों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें 7 जिलों से जिला बदर करवा दिया गया है और काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ हमारे बालाघाट में भी हो सकती है और प्रदेश के हर कोने में हो सकती है। अभी समय आ गया है कि सभी किसान संगठित हो और सरकार को जवाब दे। किसका पुतला दहन किया गया है? पुतला सीएम का पुतला दहन किया गया है, मोहन यादव जी का। हमारे उज्जैन के जो जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस के, उनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई की गई है, झूठे प्रकरण दर्ज किए गए हैं। और कुल मिला के ऐसा है कि किसानों की आवाज़ उठाने वालों को ऊपर जो है शासन जो है, प्रशासन जो है, वो एक दबाव बना के डराने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पर जो है मोहन यादव जी का पुतला जलाने का काम किया। और ये पूरे आज मध्य प्रदेश में पूरे जिलों में जो है आज मोहन यादव जी का पुतला जलाया गया है। और किसानों की आवाज़ जो है हम कभी दबने नहीं देंगे, उनकी मांगों को हमेशा पूरी करेंगे। सड़क पे आके सदन तक इसकी लड़ाई हम पूरी लड़ने का। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थित प्राचीन मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र में रखी नकदी व मंदिर में रखी नकदी एवं मंदिर में रखे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों ने दी, जिसकी शिकायत सरपंच लखन बघेल के द्वारा लामता थाने में लिखित शिकायत की गई है, जिसकी जाँच लामता पुलिस द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान और जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के स्वयंसेवकों ने मोती तालाब उद्यान परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने नगर पालिका के सहयोग से पॉलिथीन और प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान के दौरान तालाब के विभिन्न हिस्सों में पॉलिथीन के बड़े ढेर पाए गए, जिन्हें स्वयंसेवकों ने साफ कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बैंगलोर से पहुंचे प्रशिक्षक अभिषेक सिंह ने कहा कि निस्वार्थ सेवा से मन प्रसन्न रहता है और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने बताया कि योग, ध्यान, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया जहां आंतरिक शुद्धि के माध्यम में, वहीं पर्यावरण सेवा बाहरी स्वच्छता और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आज गुरुदेव के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कोर्स चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का, तो सभी आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर्स के द्वारा मोती तालाब के किनारे बृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें पॉलीथीन विशेष रूप से देखी गई कि लोग खा के अपने सारे रैपर्स, पानी की बोतल और पाउच सारे रोड पे फेंक देते हैं, पाथवे पे फेंक देते हैं। इससे हमारी प्रकृति का हनन होता है और लोगों को असुविधा होती है। मैं सभी से अपील करूंगी कि गंदगी ना फैलाएं और व्यवस्थित अपनी चीज़ों को, जो हमारे डिस्पोज करने वाले आइटम है, उनको डस्टबिन में डालें और साफ सफाई में हमारी मदद। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसे स्वच्छ रखें, है ना। यहाँ पर अगर आप आते हैं घूमने के लिए, यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। जितना हो सकता है डस्टबिन है यहाँ पर, डस्टबिन का उपयोग करें, कचरे को उसकी सही जगह पर डालें। जब हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ बनेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें और ना ही खुद ध्यान रखें बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। अगर आप किसी को भी कचरा कहीं रास्ते पर या आसपास फेंकते हुए देखते हैं तो ये जिम्मेदारी लें कि हम उन्हें जागरूक करें और उनसे कहें इस कचरे को सही जगह पर फेंकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, हम अपने नगर को, हम अपने देश को स्वच्छ रखें। जिले के हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसलेवाड़ा में मृत गाय को निजी कुएं में फेंके जाने की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी के अनुसार ग्राम केसलेवाड़ा निवासी मोहनलाल पिता धनपाल पर आरोप है कि उन्होंने एक मृत गाय को फलेश्वर पिता गजलाल बिसेन के खेत स्थित निजी कुएं में फेंक दिया। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध जताने लगे। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। गढ़ी थाना पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन मामले में कार्रवाई करते हुए करीब 64,000 रुपए मूल्य की 57 लीटर अंग्रेजी शराब और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस को देख तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि बेहद क्षेत्र की ओर से शराब का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। खुर्शीपार खजरा तिराहे में पुलिस ने जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान शराब तस्कर ने पुलिस को देखते ही पकड़े जाने के डर से वाहन को गाँव के बाहर खेत में खड़ा करके फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। नगर के वार्ड क्रमांक 12 बूढ़ी में शराब दुकान के विरोध में पिछले 29 दिनों से धरना दे रही महिलाओं के बीच सोमवार 11 मई को सांसद के पहुंचने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देर से हुई इस पहल को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बूढ़ी में शराब दुकान के विरोध में महिलाएं 13 अप्रैल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सोमवार को अचानक सांसद धरना स्थल पर पहुंचे और महिलाओं से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। दौरान उन्होंने शराब दुकान को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करवाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सांसद की देरी से सक्रियता को लेकर उठ रहा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल माह में ही सांसद बालाघाट शहर में एक ज्वेलर्स दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई थी, लेकिन उस दौरान धरना दे रही महिलाओं से मिलने नहीं पहुंची। महिलाओं ने सांसद के आश्वासन का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया कि जब तक शराब दुकान हटाने को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा। ये यहाँ आकर मुझे पता लगा है कि ये दुकान लंबे समय से, मुझे शायद 30-40 साल या उसके पहले से भी है, लेकिन हो सकता है उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतनी घनी बस्ती नहीं थी, यहाँ पर खाली जगहें थी। आज लोग मकान बन गए हैं तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पे यहाँ ITI जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ऐसी दिख रही है, यहाँ पर बड़े क्लासेस हैं, सबका आम रास्ता यही है। तो तकलीफ होना, परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दिशा देंगे। तो संज्ञान पे विषय आया है तो निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब से, SP साहब से और आबकारी अधिकारियों से बात करके हम इसका स्थानांतरण परिवर्तन क्या कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे।